आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराती हूँ। नमस्कार, न्यूज़ आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। भारत सरकार के द्वारा रेलवे को निजी हाथों में देने का जो निर्णय लिया गया है, जिसे अमली जमा भी पहनाया जा रहा है, इससे केवल निजी घरानों को मुनाफा होगा। जो जनता है पैसे से तैयार भारतीय रेल को खरीद रहे हैं। आम जनता को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। जिन छोटे स्टेशंस पर सवारी लेकर आज रेल गाड़ी चलती है, निजीकरण के चलते इन स्टेशनों की कीमत कम होने के कारण जहां गाड़ियों का ठहराव ख़त्म हो जाएगा, अभी भी निजी ट्रेनों को किराए भाड़े को मनमाने तरीके से बढ़ाए जाने की छूट दी जा रही है। बुजुर्गों, महिलाओं, विकलांगों को जो छूट व सुविधा दी जाती थी, उसे भी समाप्त करने की ओर सरकार बढ़ रही है। निजीकरण के इस दौर में जो कंपनियां मुनाफा बटोरने के लिए आगे आ रही हैं, उन्हें भारतीय रेल के विकास में कोई योगदान नहीं दिया, बल्कि इससे उलट आम जनता के टैक्स के पैसों से ही दुनिया के चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क खड़ा कर दिया गया। निजीकरण में इन्हीं रेल पटरियों पर निजी गाड़ियां दौड़ेंगी और मोटा मुनाफा कमाएंगी। लाखों की संख्या में रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि वर्तमान में इन रेलवे कर्मचारियों को स्थायी रोजगार के साथ साथ रेलवे के अपने अस्पतालों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, खेलने के मैदान, रहवासी कॉलोनी आदि की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके चलते आज भी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के कई बच्चे पढ़ लिख कर रेलवे में नौकरी पाने की उम्मीद से कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। निजीकरण उनके इस सपने को भी तहस नहस कर रहा है। निजी रेल कंपनियों में तेजस का उदाहरण अगर लें तो कर्मचारियों को ना तो पर्याप्त वेतन मिल रहा है और ना ही नौकरी की सुरक्षा, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार निजीकरण को जनता की भलाई के लिए होने का ढिंढोरा पीट रही है, जबकि हकीकत उल्टी है और एक बिंदु है सुरक्षा का। भारतीय रेलवे जब उच्च शिक्षित इंजीनियरों और तजुर्बेकार कर्मचारियों के हाथों में है, तब भी भूल चूक होने से कभी कभार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन वे निजी कंपनियां जिन्हें अपने कर्मचारियों को कम से कम वेतन में काम कराना है, जिनका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है, जिनके पास कोई रेलगाड़ी चलाने और का संचालन करने का तजुर्बा नहीं है, जब वो इस काम को करेंगे तो दुर्घटनाओं की संभावना पहले से ही ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ एक ही पटरी पर दौड़ने के लिए निजी और सरकारी ट्रेनों के होने से दो प्रबंधक होने से दुर्घटनाओं और अव्यवस्थाओं की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। अतः सरकार का ये तर्क कि निजीकरण से भारतीय रेल में सुरक्षा बढ़ जाएगी, पूरी तरह झूठा है। सरकारी एक और तर्क निजीकरण के समर्थन में दे रही है कि निजी गाड़ियों में आने से प्रतियोगिताएं बढ़ेंगी, जिससे गुणवत्ता बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये एयरलाइंस व मध्य प्रदेश रोडवेज उद्योग बहुत अच्छे से साबित कर चुका है। निजी एयरलाइंस के आने से प्रतियोगिता नहीं बढ़ी, जनता का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि एयरलाइंस कंपनियों ने जो पैसा सरकारी खजाने में जाना था, उसे अपने मुनाफे में तब्दील कर लिया। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन में भी निजी बसों के संचालक के बाद सरकारी बसों को साजिशपूर्ण तरीके से खटारा घोषित करते हुए सरकार ने पूरी तरह से उस सुविधा को समाप्त कर दिया। तब भारतीय रेल के निजीकरण में ऐसे नहीं होगा, इसको किसी आधार पर माना जाए। भारतीय रेल के सरकारी रहने से आम जनता को तमाम तरह की सुविधा की गारंटी होती है। कर्मचारियों, उनके परिवार को अच्छे जीवन की उम्मीद रहती है। देश के नौजवानों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भारतीय रेल में रोजगार प्राप्त करने की उम्मीद जिंदा रहती है। कम खर्च और देश का गरीब मजदूर किसान भी भारत देश के किसी भी क्षेत्र में जाकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भारतीय रेल का उपयोग कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, संपूर्ण रेल यात्राओं में टिकट और माल भाड़े के द्वारा आने वाला धन सरकार के खजाने में पहुंचने से उसका उपयोग आम जनता के हित के लिए, भारतीय रेल के विकास के लिए किया जा सकता है। ये सब रेल के निजीकरण किए जाने से संभव नहीं है।
रेलवे निजीकरण विरोधी जन अभियान के तहत 9 अगस्त से 9 सितंबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसमें उम्मीद से बढ़कर जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे ये बात साबित होती है कि देश की जनता रेल के निजीकरण के समर्थन में नहीं है, बल्कि सरकार की चरण में हम आम जनता से अपील करते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक भारतीय रेल के निजीकरण को रोकने के लिए चल रहे हैं, रेल निजीकरण विरोधी जन अभियान में अपने हस्ताक्षर सम्मिलित नहीं कराए हैं, वो जल्द से जल्द अपने हस्ताक्षर सम्मिलित कर सरकार को अपनी राय से सूचित करें। हस्ताक्षरों का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा और उस पर अगर सरकार के द्वारा उचित विचार कर निजीकरण को नहीं रोका जाता है तो आंदोलन को अगले चरण में ले जाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूर्व एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश आनंद मोहन माथुर, वरिष्ठ समाज सेवी प्रताप सामल, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर के मध्य प्रदेश राज्य सचिव सुनील गोपाल ने संबोधित किया। सरवर खान जरीवाला की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज हम लोग के बीच मौजूद हैं श्री प्रताप सामल जी, जो कि रेल निजीकरण विरोधी जन अभियान के उपाध्यक्ष हैं। और अभी जिस तरीके से एक अभियान चल रहा है निजीकरण के खिलाफ रेलवे के, तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा अभियान क्या है और किस तरीके से आगे चल रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा प्रताप सामल जी से कि इस विषय में हमें कुछ बताएं। नमस्कार। रेल निजीकरण विरोधी अभियान, ये जो जन अभियान का कार्यक्रम चल रही है, श्री आनंद मोहन माथुर जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। 9 अगस्त से 9 सितंबर तक एक हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान में देश भर के लगभग सभी राज्यों से आम नागरिक इसमें सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बड़े संख्या के पत्रकार, साहित्यकार, समाजसेवी, आम जनता इसमें समर्थन दिए हैं और हमें उम्मीद है जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन में तब्दील हम कर पाएंगे। दूसरी बात हम कहेंगे, जो हमको जिस कारण हम प्रेरित हुए ये आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, हम देख रहे हैं रेल में बहुत पहले से निजीकरण हो रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार रेलवे को पूरी तरीके से निजीकरण की ओर जा रहे हैं, जो आम जनता का हमारे देश का एक जीवन रेखा माना जाता है, हमारे देश की आम जनता के टैक्स के पैसे से ये तैयार हुआ है। हजारों लोगों ने, किसानों ने उसके लिए जमीन दिया है, मेहनत किया है। आज उसके पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए निजी हाथ में दिए जा रहा है। 109 रूट पर 151 ट्रेन, ये मेन जो इम्पोर्टेंट रूट में, जो जहां प्रॉफिट मेकिंग रूट, वहां पर दिए जाएंगे और वो भी सारे एसी ट्रेन होंगे और अधिक किराया लेके चलेंगे। उनके ऊपर छूट दिया जा रहा है, जितना मर्जी किराया वो ले सकते हैं। 50 स्टेशन को भी वो निजी हाथ में देने के लिए तय किया है। आप हबीबगंज स्टेशन को भी देखा है निजी हाथ में जाने के बाद किस तरीके से वहाँ उनका जो किराया से बढ़ा है, वहाँ का जो स्टैंड, जो साइकिल स्टैंड है या जो 4 व्हीलर स्टैंड है, उसका जो किराया से किस तरीके से बढ़ा है, वहाँ का हर तरीके से आम लोग वहाँ जाने के लिए अभी डरते हैं। इस तरीके से अगर निजी हाथ में ये स्टेशन सब चले जाएंगे, ये स्टेशन की बजाय एक व्यापारिक केंद्र बन जाएगा। ऐसा समाज सेवा नहीं रहेगा, ये आम जनता से दूर हो चला जाएगा। और एक बात है, अभी अभी हमने सुना है और आप लोग देखे हैं कि ये लगभग 10,000 स्टेशन को धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, स्टॉपेज कम कर रहे हैं, 500 के करीब गाड़ियां बंद कर रहे हैं। रेलवे में 13 लाख लोग काम करते हैं, उसमें से 1.5 लाख पद खाली है, उसको भर नहीं रहे हैं। हमारे देश के नौजवान बेरोजगार हैं। आप सुने हैं कल भोपाल में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ युवाओं का, बेरोजगार युवाओं का। 1 लाख रोजगार हर साल निकलता था रेलवे में, आज इसको सरकार बंद कर रखा है। इन्होंने डिक्लेयर किया है 50% पद को खत्म कर दो। देश के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। एक सबसे बड़ा रोजगार देने की क्षमता जो रेल रखता है, आज उसको वहाँ रोजगार खत्म किए जा रहे हैं और निजीकरण होने से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसलिए ये आंदोलन पूरे आम जन की आंदोलन है, आम जनता की आंदोलन है। हम सबको मिलजुल कर करना है, यही हमारा अपील है सभी आम नागरिकों से। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर
0043 332।